बच्चों सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? तो देखो दो चीजें होती है बच्चों, एक होता है कंडक्टर और एक होता है बच्चों इंसुलेटर। एक और होता है, पर चलो अपन को ये दो ही जानना है, कंडक्टर और इंसुलेटर। बेटा कंडक्टर वो होता है जो अपने अंदर से करंट को पास होने के लिए अलाउ करता हो। ठीक है, तो क्या करता है ये? अलाउज द फ्लो ऑफ करंट। और इंसुलेटर क्या करता होगा बच्चों? डिनाई द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है ना, तो करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करता, नॉट अलाउड। पर बेटा ऐसा क्या होता है कि ये तो अलाउ करता है और ये नहीं करता? ऐसा क्या रीजन होता है? कंडक्टर अलाउ क्यों करता है और इंसुलेटर अलाउ क्यों नहीं करता? तो इसके पीछे का भी रीजन समझ लो, आपके बुक में नहीं मिलेगा ये रीजन। इसका रीजन ये होता है बेटा, इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें नहीं होते। ठीक है, तो इंसुलेटर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, इनके पास मतलब एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए होते हैं। तो कंडक्टर के कोई एग्जांपल दे सकते हो? ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल होते हैं सारे के सारे मेटल। और कुछ लिक्विड्स भी होते हैं। ठीक है, लिक्विड्स। तो इसको मैं डायरेक्ट नाम लिख देता हूँ एक मिनट के लिए, आयोनाइज्ड लिक्विड। आयोनाइज्ड लिक्विड, मर्क्यूरी मेटल होता है, बिल्कुल होने देगा, मेटल में आता है ना मर्क्यूरी। आयनाइज्ड लिक्विड का मतलब बेटा बच्चों ऐसे होता है कि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, बट आप इतना दिमाग मत लगाओ। ऐसे समझो कि जो वाटर होता है ना, प्योर वाटर, उसमें से करंट पास नहीं हो सकता, लेकिन उसी में आप सॉल्ट घोल दो तो इजीली करंट पास होता है। ठीक है, तो हम जैसे, क्या बेटा प्रेजेंट नहीं, वो जा ही नहीं पाएगा ना इलेक्ट्रॉन। देखो करंट किसे कहा था अपन ने? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा था। क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा, तो करंट कैसे फ्लो होगा? ठीक, सॉल्ट, सॉल्ट आयंस ऐड कर देता है। अब वो आयंस क्या होता है ये आज हम बात करेंगे। ठीक है, क्यों करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट लिया गया वो भी बात करेंगे। आप लोगों का डाउट था ना लास्ट टाइम कि करंट को उल्टा क्यों किया सर, ऐसे ऐसे क्यों नहीं किया, आज बताऊंगा। ठीक है, और इसके लिए क्या ले सकते हो इंसुलेटर के लिए एग्जांपल्स? वुड, प्लास्टिक, रबर। ठीक है, अच्छा प्योर वाटर से मेरा मतलब है बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर जो होता है। आपके घर में जो पानी आता है या जो हम पीते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता है, डिस्टिल्ड नहीं होता है, उसमें भी कुछ आयंस होते हैं। पता है हम डिस्टिल्ड वाटर पी नहीं सकते, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। डिस्टिल्ड वाटर नहीं पी सकते आप। हाँ बेटा, सर एक बार और बता दीजिएगा कि कंडक्टर मतलब ज्यादा मतलब इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए अलाउ क्यों करता है? क्योंकि बेटा उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जरा अगर इसको डिटेल में समझोगे ना, वैसे ये बात आपके 8th क्लास के लेवल पे है नहीं, पर मैंने आप लोगों को जानबूझ के थोड़ा सा ज़्यादा बताया है। देखो क्यों बेटा, क्या होता है दुनिया में जो भी एलिमेंट बना है वो एटम से बना हुआ है। इस एटम्स कुछ ऐसे होता है ना शेप में दिखने में। अब जैसे मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक, यहाँ से आया, इस पे अटैच हुआ। अब बेटा क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को घुमाकर आगे की तरफ ट्रेवल करवा देगा, फिर ये इसे आगे की तरफ ट्रेवल करा देगा,
लेकिन ये कंडीशन कब काम करती है, जब इसके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ हो। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, इधर वाला इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा, फिर यहाँ पर एक दूसरा टच हुआ, इधर वाला निकल के चला जाएगा। लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है। इंसुलेटर में इधर जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ के पास कुछ करवाता ही नहीं। ठीक है, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास नहीं होते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो बोला था आपने, फ्लो करंट। ठीक है, तो इंसुलेटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं करवा पाता। ठीक है, बट कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवा देता है। हाँ, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है कि नहीं। ठीक है, अब दोनों की धुलाई करूंगा, मुर्गा बना के मारूंगा दोनों को। पढ़ते नहीं आते हैं, बाहर बैठ के करते क्या हो दोनों बातें। और साइंस इसके बाद सर को बोलता, सर इनके समर ब्रेक से सुबह से बैठाओ शाम तक। अब सिर्फ 2 घंटे बैठते हो ना तुम लोग, अब सुबह शाम बैठोगे, खुद ही पढ़ के आने लग जाओगे तुम लोग, देखना। चलो एक दिन का टाइम देता हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर नहीं पढ़ के आए तो अगले दिन से सुबह बैठाना शुरू, सुबह से शाम तक लंच बॉक्स लेके आना, यहीं बैठे रहना। और दोनों को अलग अलग कमरों में और बैठाऊँ, एक को इधर एक को उधर। अच्छा, अब सुबह की क्लास कर दी सर ने, मंडे से। हाँ तो ठीक है, सुबह आओगे, आराम से बैठे रहना शाम तक। क्लियर बच्चों यहाँ तक, कंडक्टर इंसुलेटर। ठीक है, यस सर। चल आगे चलते हैं। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, आप लोगों को इन एग्जाम्पल्स में बताना है कि कौन कंडक्टर है कौन कंडक्टर नहीं है। तो इसको चेक कैसे करते हैं, इसको चेक करने का देखो बहुत आसान तरीका होता है। ये सबने देखा है क्या, ये सेल। ठीक है, तो इसमें एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। बच्चों फिजिक्स में अपन बार बार ऐसे थोड़ी बनाएंगे, फिजिक्स में इसको बनाने का तरीका होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, बन गया सेल। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसको ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, एक ही बात। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। चलो, तो बेटा इस सेल से हम क्या करते हैं, एक की कनेक्ट करते हैं, स्विच, जो आपके बोर्ड का स्विच है ना, स्विच।
तो अगर इसमें डॉट नहीं लगा हुआ है तो मतलब स्विच ऑफ किया हुआ है, ठीक है। और अगर मैंने डॉट लगा दिया मतलब स्विच क्या है, ऑन। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, की। और ये क्या है बच्चों, सेल, ठीक। यहां पर लगा दिया बच्चों मैंने एक बल्ब, ये वाला बल्ब देखा है आप लोगों ने, एलईडी, छोटे छोटे से बल्ब होते हैं इंडिकेट करने के लिए ना, एलईडी बल्ब। और बच्चों यहाँ पर वायर के दो टर्मिनल्स निकले हुए, ठीक, दो टर्मिनल्स निकले हुए। इसको अपन रखते हैं कंटेनर के अंदर ऐसे, और इस कंटेनर में अलग अलग चीजें भरेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले इस कंटेनर में मैंने भरा बच्चों डिस्टिल्ड वाटर, क्या वो करंट फ्लो करेगा, कैसे पता चलेगा मैं नहीं फ्लो कर रहा, तो देखो जो करंट फ्लो करेगा, जो कंडक्टर होगा, तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, वरना ये लाइट ऑफ रहेगी। तो जैसे मैंने इसमें डिस्टिल्ड वाटर रखा तो ये मेरा लाइट ऑन नहीं हुआ, मतलब वो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर, ठीक है। कैसे पता चला आपको, लाइट ऑन नहीं हो रही, लाइट ऑन नहीं हो रही मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, इंसुलेटर। बट अगर इसी में मैं लेमन जूस रख दूँ तो करंट फ्लो होता है, ये कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं, ठीक है। तो लेमन जूस में करंट फ्लो होता है, सॉल्टी वाटर करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसकी बात नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं आगे, इसको नोट करो। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं करंट के लिए, कंडक्टर इंसुलेटर चेक कैसे करते हैं, आपके शायद एक्टिविटी दे रखी है ये वाली एक, है ना। क्या नंबर एक्टिविटी का, आपके बुक में 11.2 एक्टिविटी दे रखी है ना नान। सस्ती वाली किताबें खरीदो। नोट किया इसके बारे में, सिर्फ डायग्राम ही बनाया, नोट नहीं किया कुछ। नोट करना होता है बेटा कि इसमें अगर लाइट ऑन नहीं होती है इसका मतलब इंसुलेटर है, लाइट ऑन होती है इसका मतलब कंडक्टर है। कर लिया ये, गुड गर्ल। गल मतलब बेटा बात, पंजाबी में बात को गल बोलते हैं ना, मतलब अच्छी बात, गुड गर्ल। बेटा उसके अलावा रबड़ लेटेक्स होता है, रबड़ जानते हो ना, लेटेक्स फॉर्म में होता है वैसे प्योर रबड़, जो पेड़ों में से निकलता है, तो लेटेक्स ले सकते हो। और भी चीज़ें होती है जैसे कि एक मकान होता है, ठीक है बहुत है।
अब बेटा विनेगर कंडक्टर होता है, इसमें नाम लिखे हुए हैं वैसे बहुत सारे, लेकिन ये आपको प्रैक्टिकल बेस्ड पे बेसिस पे बताना है, इसलिए इन्होंने नहीं बताया हुआ इसको। ठीक है, अब देखो एक चीज बेटा, कंडक्टर भी कई टाइप के हो जाते हैं। एक चीज बताओ, मैंने आपको ऐसे रास्ता बनाकर दे दिया कि आपको यहां से और पार्क तक, मतलब आपके घर से पार्क तक जाने के लिए एक रोड बना हुआ है, ठीक है। एक तो रोड ये रहा, रोड ए, और एक रोड बी। इस वाले में बहुत सारे गड्ढे हैं, तो बेटा जाने के लिए रास्ता तो दोनों ही है, जा तो आप दोनों से सकते हो, लेकिन आप जाना किससे पसंद करोगे? बी से क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि गड्ढे हैं, रोड टेस्टी नहीं लग रही है ना। तो इसीलिए बेटा ऐसे कंडक्टर में भी होता है, कुछ कंडक्टर तो बहुत अच्छे से पास होने देते हैं, कुछ कंडक्टर थोड़ा बहुत पास होने देते हैं, थोड़ा बहुत नहीं होने देते। तो इसलिए बी वाले को हम क्या बोलेंगे? पुअर कंडक्टर। इंसुलेटर नहीं है, जाने तो दे रहा है ना, इंसुलेटर तो जाने ही नहीं देता, रास्ता ही नहीं है। ये जाने तो दे रहा है लेकिन रास्ता टूटा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए अपने इसको क्या बोलेंगे? पुअर कंडक्टर। और इसे क्या बोलेंगे बच्चों? गुड कंडक्टर। तो पुअर कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो पार्शियली अलाउड करते हैं, ठीक है ना, पार्शियली अलाउ करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 100% खुशी खुशी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाओ। तो ये पार्शियली अलाउ करता है, ये जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अब आपका जो टेबल 11.2 दिया हुआ उसमें कुछ पूछा हुआ, जैसे विनेगर का क्या होता है, ऑयल का क्या होता है, तो गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है, इंसुलेटर है, आपको ये बताना होगा उसमें। 11.2 ही है ना वो टेबल 1, तो टेबल 11.1 में पूछा हुआ है आपसे, ठीक है, तो ये बताना है आपको। क्या? गुड। क्या? कोल, जो कोल होता है, कोयला वो ना, तो बेटा इसके लिए तो कंडक्टर होता है कोल, ठीक है। और अभी मैं नहीं बताऊंगा बाकी चीज़ें, आप लोग एक बार इनके बारे में गूगल करो ताकि आपको याद हो जाए। तो इस बार नेक्स्ट क्लास में गूगल करना, फिर मैं बात करूँगा। डिस्टिल वाटर कंडक्टर ही नहीं है, वैसे तो पुअर कंडक्टर बोल दो, पर वो कंडक्टर ही नहीं है। अगर प्योर डिस्टिल्ड वाटर है, अभी तो बताया था मैंने, कंडक्टर ही नहीं है, कहानी खत्म है उसकी। ठीक है बच्चों, आगे चलें। अब बेटा छापो, सेल बनाना सीखेंगे हम लोग। ध्रुव, तुम तुम्हारी मैथ्स की और फिजिक्स से कॉपी नहीं लेके आए मेरे पास? नहीं किया ना इसने काम? क्यों? बेटा हनुमान जी मत बनो, ऐसे ही बता दो। महाराज सुग्रीव, यहाँ गुस्सा करने का अधिकार सिर्फ मेरे पास है ना? क्यों नहीं किया काम? आप लोग एनसीईआरटी मस्ट रीड किया करो, बहुत जरूरी है एनसीईआरटी रीड करना, ठीक है। ऑनलाइन डाउनलोड करके रीड करो, बट रीड करो, किसी फ्रेंड से मांग के रीड करो, लेकिन रीड करो। एनसीईआरटी रीड करना बहुत जरूरी होता है। एनसीईआरटी कभी भी आप पहले नहीं पढ़ सकते, जब टीचर पढ़ा चुका होगा ना आप उसके बाद ही पढ़ सकते हो, उससे पहले पढ़ोगे समझ ही नहीं आएगा। बट एनसीईआरटी बहुत हाई स्टैंडर्ड की बुक होती है, बहुत अच्छी बुक होती है एनसीईआरटी, बहुत टेस्टी।
बट ये आप तभी पढ़ सकते हो जब आपको टीचर पढ़ा चुके हो। पहले अगर पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो कुछ समझ में मतलब मुश्किल है समझ में आ पाना। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बट मुश्किल है थोड़ा समझ में आ पाना। चलो अब देखते हैं सेल होता कैसा है बच्चों। तो आप सबने कार वाली बैटरी देखी है, बड़ी वाली? चलो तो वाली बैटरी बना के दिखाता हूँ आप लोगों को एक्चुअली में कैसा होता है। तो बेटा देखो इसके अंदर भरा होता है खूब सारा लिक्विड। जैसे आप लोगों को पता होगा उसमें टाइम टू टाइम अपन मेंटेनेंस करवाते हैं ना, तो इसमें एसिड डलवाते हैं। बैटरी की मैं सर्विस कराता हूँ ना गाड़ी की, तो इनमें एसिड डाले जाते हैं। आजकल तो खैर सेल्फ मेंटेनेंस वाले बैटरी आते हैं, बट पहले के टाइम पे इनमें अपन को एसिड, जैसे घर में इन्वर्टर भी अगर होगा तो इन्वर्टर में भी टाइम टू टाइम अपन एसिड डालते हैं ना। हाँ उसमें, इसमें ढक्कन खोल के भरते हैं अपन ऊपर, तो वो अपन इसीलिए डालते हैं, इसके अंदर ये लिक्विड के बिना काम नहीं कर सकता। ठीक है। और ये रॉड्स जो होते हैं बेटा वैसे अलग अलग मेटल्स हो सकते हैं, बट फिलहाल अपन लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर दो अलग अलग मेटल्स कौन कौन से हैं। एक तो है जिंक और एक है कॉपर। आपके घर में जो आता है वो लेड एसीटेट बैटरी होती है, लेड होता है उसमें, पीबी। ठीक है, फिलहाल जिंक और कॉपर मान लेते हैं अपन। ठीक। अब बच्चों क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज से मान लो, तो बेटा यहाँ से आयंस निकलते हैं। देखो सॉलिड में तो कंडीशन क्या थी, सॉलिड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन पास हो पा रहा था, क्यों? जगह कम थी। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं ना, लेकिन लिक्विड के तो दूर दूर होते हैं। तो इस बार तो पूरा का पूरा एटम भी पास कर सकता है। तो लिक्विड में चार्ज कैरियर क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? लिक्विड में, लिक्विड में चार्ज कौन कौन लेके जा सकता है? सबसे पहले तो अपन आयंस बोल दें। आयंस, आयंस क्या होता है अभी बताता हूँ आपको। आयंस, ये आयंस दो टाइप के होते हैं बच्चों, कैटायन और एनायन। नाम से कंफ्यूज हो रहे होगे, सर ये क्या बता दिया आपने, कैटायन एनायन, क्या अजीब सी चीज बता दी। कुछ नहीं बताइए, पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है। ठीक है। अब देखो ये है क्या बीमारी, क्या है ये बीमारी भी समझ लेते हैं। बेटा मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे की क्लास में ये बताया था कोई भी एटम पे नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, बताया था, है ना? तो बेटा पिछली बार जो यहाँ पर रखे हुए एटम्स थे जो पॉजिटिवली चार्ज थे, उनका असली नाम होता है कैटायन, जो पॉजिटिव चार्ज एटम थे। और जो नेगेटिव चार्ज एटम थे उनका नाम होता है एनायन। अब नेगेटिव चार्ज एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अब वो क्या बन गया, नॉर्मल एटम। एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पहले से था, है ना? उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया मैंने, तब तो न्यूट्रल एटम बन गया ना वो। न्यूट्रल एटम और इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर जाता था। अभी क्लियर है? पक्का? तो बस मैंने उस टाइम इसका नाम नहीं बताया था आपको, कैटायन और एनायन, अब बता दिया। तो लिक्विड में कौन ट्रेवल करता है बेटा, कैटायन और एनायन। क्या लिक्विड में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर सकता है?
इलेक्ट्रॉन तो आराम से कर सकता है, जब बड़ी चीज कर पा रही है छोटी चीज भी कर जाएगी। तो लिक्विड में दोनों चार्ज कैरियर होते हैं, आयंस भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। क्या ये पहली बात समझ आई? पक्का? तुम स्माइल क्यों नहीं करते, दुखी दुखी से कैसे बैठे रहते हो? बेटा आयंस ये वही हैं, जैसे मान लो ये एक एटम था, मैंने उस दिन समझाया था ना फर्स्ट क्लास में, एटम में मान लेते इसके पास 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 ही होंगे, है ना? तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब बेटा इसने किसी और से एक इलेक्ट्रॉन मांग लिया, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर आ गया, तो इस एटम पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको आप क्या बोलोगे? नेगेटिव चार्ज एटम। तो हमें एक नाम रखकर केमिस्ट्री ने पहले से दिया है, बोलता है कि इसको नेगेटिवली चार्ज एटम मत बोलो, इसका नाम रख दो एनायन। अभी समझ आ गया? बस इसका नाम रखा है एनायन, ठीक है। पर अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान में दे दिया होता तो? आयन बेटा इन दोनों का शॉर्टकट नाम है, जैसे ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन, लेकिन उसमें मेल और फीमेल होते हैं ना, तो ह्यूमन तो पूरी कैटेगरी हो गई, और उसमें मेल और फीमेल दो अलग अलग कैटेगरी हो गई ना, वैसे ही आयन है ह्यूमन, और इनमें दो कैटेगरी हो गई, कैटायन और एनायन। आयन की कैटेगरीज है ये, ठीक है। तो अब बेटा अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलोगे? पॉजिटिवली चार्ज एटम। तो इसलिए इसका एक छोटा सा नाम रख दो, कैट आयन, ठीक है। कैटायन बोल लो, ध्रुवायन बोल लो, है ना, चलेगा? ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया? पक्का? अब बेटा देखो कैटायन तो क्या पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां निकल के आ सकता है आयंस में? तो क्या कैटायन तो मूव कर सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव में तो अट्रैक्शन होगा। तो समझो, ऐसे समझो कि यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जा सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा जो भी चार्ज जाएगा उसको वापस भी आना पड़ता है, इसका मैं समझाता हूँ प्रैक्टिकल कैसे। एक बात बताओ, आप अपने फोन की बैटरी चार्ज करते हो तो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन भर दे तो ऐसा ही होता है ना, तभी तो नेगेटिव, तभी तो चार्ज हुआ ना वो, हाँ या ना? फोन की बैटरी चार्ज करते हो, बैटरी में होता क्या है? यही तो होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है, यही तो पढ़ा है आपने, पॉजिटिव नेगेटिव। डिस्चार्ज मतलब इसके पास भी सारे आयंस खत्म हो गए, इसके पास भी सारे आयंस खत्म हो गए, तभी तो डिस्चार्ज है। आपने इसे वापस चार्ज कर दिया, वापस चार्ज कर दिया मतलब इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ गए होंगे, इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए होंगे, ऐसा ही कुछ किया होगा आपने, हाँ या ना? बेटा चार्ज दोनों ही होता है, यहीं से इलेक्ट्रॉन छीन के इसको देते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन छीनते हैं और इसको दे देते हैं, ठीक है। तो आपने कभी सोचा है आपकी बैटरी चार्ज होने के बाद एक साइड से मोटी हो जाती होगी, इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो मोटी हो जानी चाहिए ना, होता है क्या? कभी नहीं होता। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैटरी अंदर से भी जुड़ी होती है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, घूम के वापस वहीं आ जाता है जहां से गया था, सर्किट इसी को बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वहीं वापस जाता है। अब बात समझ आई? तो यहाँ पर भी यही कहानी हो रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया ऐसे गया, अब अंदर तो यहाँ पर चार आयंस भी घूम सकते हैं, तो आयंस बेटा नेगेटिव पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हैं? नेगेटिव की तरफ। तो क्या मैं यहाँ पर लिख दूं आयंस कहाँ जा रहे हैं? क्या ये बात समझ आई? पॉजिटिव से नेगेटिव। अब बेटा पहले के टाइम पे जब रिसर्च की गई थी ना, उस टाइम हमारे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं था कि हम इस वायर को जूम करके देख सकते, तो उस टाइम हमें पता ही नहीं चला कि अंदर से इलेक्ट्रॉन किधर ट्रेवल कर रहा है, हमें पता ही नहीं था। लेकिन हमें ये तो साफ साफ दिख रहा था पानी में कैसे, लिक्विड में कैसे ट्रेवल कर रहा है, तो हमने देखा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्ज जा रहा है, इसलिए हमने क्या बोला, करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए बोला गया था करंट के फ्लो की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। ये कहानी समझ आई? पक्का सबको? चलो, क्योंकि आयंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने ये मान लिया कि भाई करंट भी कहां से कहां जा रहा है? पॉजिटिव से
नेगेटिव, इसलिए हम लोगों ने वहां पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट बोला था ना, इस वजह से बोला था। बेटा ये बैटरी के अंदर पार्ट काम होता है और ये बैटरी के बाहर काम हो रहा है। ये बैटरी मैंने इतना बड़ा सारा बना के देखा ना आपकी बॉडी, मतलब उसमें पूरे पार्ट का इतना सा पार्ट होता है। अच्छा ये मतलब ऐसा कैसे फ्लो हो रहा है? अब फिर मैं बेटा इतना ज़्यादा टॉपिक आपको बता नहीं सकता अभी, मान लो, वरना इसका ये होता है, इसको ईएमएफ बोलते हैं। फिर ये आप जाकर सीखोगे 12th क्लास में, अभी बताने का मतलब नहीं। ठीक है, तो आप ये समझो बैटरी के बाहर इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, बैटरी के अंदर कैसे जा रहे हैं, पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है गुड़िया, ये दोनों ही गुड़िया हो। आ गया समझ में सही में? नहीं वो डॉल है, बारबी, इसके मजे ले रहे हो। ये वाला, when the free ends of a tester do not touch each other, then air gap between them. बताता हूँ अभी, एक मिनट। क्या आप सब टेस्टर जानते हो? टेस्टर क्या होता है? टेस्टर होता क्या, ये देखा है कभी? क्या होता है? बिल्कुल, कभी भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे तो अपनी जेब में एक टेस्टर जरूर रखता है। वो स्क्रू ड्राइवर जैसा होता है, स्क्रू ड्राइवर जैसा होता है, और आकर कोई भी इक्विपमेंट आप बताओगे ना खराब है, तो पहले जाके आपके सॉकेट में वो टेस्टर डालेगा और देखेगा कि इसमें लाइट जल रही है कि नहीं जल रही। ठीक है, अगर उसमें लाइट जल रही है तो मतलब करंट आ रहा है, वरना नहीं आता है। तो एक काम कैसे करता है, चलो छोड़ो काम कैसे करता है। नहीं नहीं, कोई मैग्नेट वैग्नेट नहीं होता है। देखो बेटा क्या होता है, जैसे ये आपका सॉकेट है, इसको सॉकेट बोलते हैं, जो आपके घर में लगा होता है ना ऐसा, जिसमें स्विचेस लगाते हो आप। तो बेटा इसमें मैंने डाला टेस्टर, तो देखो अंदर से तो करंट आ ही रहा है, और यहाँ पर हम लगाते हैं अपना फिंगर। अगर इस पर फिंगर नहीं लगाओगे तो काम नहीं करेगा, फिंगर लगाते हैं हम। तो इसको इसमें टच करके फिंगर लगाओगे, तो यहाँ से अंदर से करंट आ रहा है और मेरी बॉडी से होते हुए अर्थ में जा रहा है। अगर करंट को एक पूरा फ्लो होने का पाथ मिल गया तो कंडक्टर है। ठीक है ना, फ्लो होने का पाथ मिल जाता है उसे करंट को, और फ्लो होने का पाथ मिल गया तो बेटा इसमें लगी हुई एक छोटी सी लाइट जलने लग जाती है। ठीक, तो ये कब जलेगी, जब करंट आ रहा होगा। करंट आएगा ही नहीं तो क्यों जलेगी, फ्री में तो नहीं जल सकती। तो अब एक बच्चे ने देखा कि एक बात बताओ, फिर तो करंट हमको इसमें डालने की जरूरत क्या थी, हम ऐसे बाहर से ऐसे कर लेते, जल जाना चाहिए था ना, नहीं जलेगा। तो उसने बोला एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने हवा में रखा, नहीं जला, ठीक है, तो इसका मतलब हवा में करंट फ्लो नहीं हो सकता, मानते हो सब लोग? उस बच्ची का क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ, आपने बोला अभी अभी हवा में करंट फ्लो नहीं होता, तो ये लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म कैसे आया अर्थ पे? ये भी तो नहीं आना चाहिए था, ये भी तो एयर में ही आया, तो ये कैसे आ गया? कोई बता सकता है मुझे इसका आंसर? नो, वाटर नहीं होता, थंडरस्टॉर्म वैसे भी आ जाता है, वाटर की कोई नीड नहीं होती। समझो इस चीज को। मान लेता हूँ बेटा मैं ध्रुव को इस खिड़की से बाहर पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने, क्या नाम है आपका? आरव को मैंने कहा कि ध्रुव को इस खिड़की से बाहर कर दो। आरव ने ट्राई किया बट कुछ नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ, फिर मैंने अधिराज को कहा कि आप बाहर कर दो। अधिराज ने भी ट्राई किया, थोड़ा सा हुआ लेकिन कुछ नहीं कर पाया। फिर आया मेरा नंबर, मैंने ध्रुव को आधा बाहर कर दिया लेकिन मैं भी पूरा नहीं कर पाया। फिर मैंने कहा इस बार तो मैं ग्रेट खली को बुलाता हूँ। ग्रेट खली आया, एक मुक्का मारा ध्रुव खिड़की के बाहर, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, सबने कोशिश तो वही की ध्रुव को बाहर करने की, पर ध्रुव सबसे क्यों नहीं गया और खली से बाहर क्यों चला गया?
पावर ज्यादा थी ना, तो बेटा पावर को ही करंट की फॉर्म में बोलते हैं वोल्टेज। जो पावर है ना, इसी को करंट के लिए अपन बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है, जैसे मान लो कि आरव में पावर कम थी, अधिराज में पावर कम थी, मुझ में पावर कम थी, तो हम लोगों के वोल्टेज क्या थे, कम। लेकिन जैसे खली आया, उसने एक जोर का वोल्ट लगाया और ध्रुव बाहर। ठीक है ना, समझ आई ये बात। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहां पर वोल्टेज ज्यादा था। अब ये वोल्टेज नहीं समझ आ रहा होगा आपको, तो आप ये समझो कि जो करंट सॉकेट में होता है ना, बहुत कम होता है, बहुत कम चार्ज होता है इसमें, कि अपना इक्विपमेंट ही चला सके। अपन को ज्यादा चार्ज की जरूरत थोड़ी होती है, अपना नॉट जनरल इक्विपमेंट चला सके। लेकिन जो स्काई से आता है उसमें इतना ज्यादा चार्ज होता है कि आप समझो जिस वक्त वो अर्थ पे गिरता है ना, तो जहां पर जिस बॉडी पे भी गिरता है उसका टेम्परेचर अराउंड सन के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। अगर वो ट्री पे गिरता है, ट्री को 2 पार्ट में अलग कर देता है वो 1 सेकेंड में। ठीक है, ट्री 2 पार्ट में, बिल्कुल, क्यों नहीं देखा है, अरे बहुत मजा आता है। जैसे कभी लग रहा हो ना कि अब बिजली कड़क रही है, तो वहां जोर जोर से भागने लग जाओ। ठीक है, क्या होगा, तुमको भी देखने को मिलेगा, वो सीधे तुम्हारे ऊपर आके गिरेगा। तो कभी भी अगर आकाश से बिजली गिर रही हो तो क्या करना चाहिए, भागना चाहिए। तो नहीं, हम जहां हैं वहीं चुपचाप डक करके बैठ जाओ, और गलती से भी पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर घर मिल जाए तो घर चले जाओ, बहुत बढ़िया, पास में ही हो। बट अगर घर से दूर हो, कहीं गार्डन में बैठे हो, पार्क में बैठे हो, नहीं भाग सकते घर में, तो सबसे पहले अगर किसी पेड़ के नीचे हो तो वहां से हट जाओ, पेड़ के नीचे नहीं बैठना है। क्यों, पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठते, नहीं, इसका रीजन पता है क्या होता है। जब हवाएं चलती है तो बेटा पेड़ के पत्ते एक दूसरे से टकराते हैं, और बेटा टकराने से क्या चार्ज डेवलप होता है, और पत्तों में चार्ज आ गया, ऊपर से भी चार्ज आ रहा है, क्या दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो बिजली सबसे पहले पेड़ पे गिरेगी। मैंने भागने के लिए क्यों मना किया, क्योंकि जब आप भागोगे तो आपके पैर कंटिन्यूस रब हो रहे होंगे, रब होगा तो क्या चार्ज डेवलप होगा, तो क्या वो थंडरस्टॉर्म को आपके पास अट्रैक्ट करेगा, इसलिए भागना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी इसको सब नेचुरल फिनोमेना में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या क्या करना चाहिए। तो ध्रुव क्या करोगे, भागोगे, सबसे ऊपर जाके घर में खड़े हो जाना। ठीक है, सब ज्यादा हाइट पे खड़े हो जाओ, मेटल का रॉड लेकर ऐसे और ऐसे खड़े हो जाना छत पे। इसका 7 फ्लोर की बिल्डिंग है शायद, हाँ, तो 7th फ्लोर पे जाके ऊपर खड़े हो जाना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। एक थोड़ा सा इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला पार्ट और है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूँ। ठीक है, अब एक बार जो पढ़ा है इसको वापस से पढ़ो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, मैं बैठा हुआ हूँ।